नमस्कार प्यारे बच्चों, आप सब कैसे हैं। आशा करता हूँ आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, शानदार होंगे, ज़बरदस्त होंगे। आपकी तैयारी भी आशा करता हूँ अच्छी चल रही होगी और आपकी तैयारी में चार चांद लगाने के लिए आज हमारी सुपर फास्ट की तीसरी क्लास है। चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। जो लोग चैनल पर नए हैं वो लोग चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए स्टार्ट करते हैं। स्क्रीन पर पहला क्वेश्चन, इसका आंसर आप लोग बताइए। चलिए हल करते हैं। एक संख्या को 3003 से गुणा किया गया और उसके बाद उसे 7, 11 और 13 के लघुत्तम समापवर्तक द्वारा विभाजित किया गया और फिर स्वयं से विभाजित किया गया। परिणाम ज्ञात करें। क्या ज्ञात करना है? परिणाम ज्ञात करें। चलिए हम संख्या मान लेते हैं। हमारे पास क्या है? x। कितने से गुणा किया गया है? 3003 से। 3003 से और उसके बाद उसे 7, 11 और 13 के लघुत्तम समापवर्तक द्वारा विभाजित किया गया। तो इसका लघुत्तम समापवर्तक कितना आएगा? क्योंकि सारी संख्याएं कौन सी हैं? अभाज्य संख्याएं हैं। तो 7, 11 और 13 का एलसीएम आएगा 1001। कितना आएगा? 1001। जब 1001 से विभाजित करेंगे कितने बार में कटेगा? 3 बार में। तो यहाँ उत्तर कितना आएगा? 3x। लेकिन यहाँ कह रहा है लघुत्तम समापवर्तक द्वारा विभाजित किया गया और फिर स्वयं से विभाजित किया गया। स्वयं कौन सी संख्या है? x। आंसर कितना आएगा? 3। कितना आएगा? 3। कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन नंबर सी। कौन सा सही है? ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला क्वेश्चन, इसका आंसर बताइए आप लोग। चलिए हल करते हैं। दो संख्याओं का योग 28 है और उनका अंतर 12 है। संख्याओं का गुणनफल ज्ञात करो। क्या ज्ञात करना है? गुणनफल ज्ञात करना है। हम मान लेते हैं हमारे पास कौन कौन संख्या है? x और y दोनों का योग कितना है? 28 और उनका अंतर कितना है? x माइनस y बराबर अंतर कितना है? 12। कितना है? 12। प्लस माइनस कैंसिल हो जाएगा। यहाँ कितना हो जाएगा? 1 1 2x। यहाँ कितना हो जाएगा? 28 और 12 कितना हो जाएगा? 40। 2 से काटेंगे कितना आएगा? 20। अगर x बराबर 20 है तो y बराबर कितना आ जाएगा? 8। दोनों संख्याओं का गुणनफल पूछा है तो कितना हो जाएगा? x गुणे y बराबर कितना हो जाएगा? 20 गुणे 8। कितना हो जाएगा? 8 दूना 16। कितना आंसर आएगा? 160। कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला क्वेश्चन, इसका आंसर बताइए आप लोग। चलिए हल करते हैं। नीचे दी गई संख्याओं में से कौन सी संख्या पूर्ण वर्ग नहीं है? कौन सी संख्या पूर्ण वर्ग नहीं है? अब इकाई के स्थान पर कौन कौन सा अंक आएगा वर्ग में? 4 आएगा, 6 आएगा, 1 आएगा और कितना आएगा? 9 आएगा। यहाँ देखिए कौन सी संख्या नहीं होगी?
ये भी वर्ग होगा, ये भी वर्ग होगा और ये भी वर्ग होगा। ये किसी का वर्ग नहीं। कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगला क्वेश्चन। इसका आंसर आप लोग बताएंगे। चलिए हल करते हैं। एक पंसारी की 4 महीने में क्रमशः 2000, 2500, 3250 और 4250 की बिक्री होती है। 3500 रुपये की औसत बिक्री प्राप्त करने के लिए 5वें महीने में उनकी बिक्री को कितना होना चाहिए? उनकी बिक्री को कितना होना चाहिए? अब यहाँ से देखेंगे औसत बराबर क्या होता है? संख्याओं का योग बटे संख्याओं की संख्या। अब यहाँ से देखेंगे कितना है? 2500, 3250, 4250 और 5वीं संख्या मान लेते हैं कितनी है? x बटे कितना हो जाएगा? 5 और औसत कितना है? 3500। कितना है? 3500। अब यहाँ से देखेंगे 0 0 0 कितना आएगा? 0। अब यहाँ 5 5 5 10 10 कितना हो जाएगा? 10 केरी 0 हासिल कितना आया? 1। यहाँ कितना हो जाएगा? 3 3 2 5। अब 5 5 10 केरी 0 हो जाएगा, हासिल कितना आया? 1। अब यहाँ हो जाएगा 4 1 5 5 3 8 और 8 2 10 कितना हो जाएगा? 8 2 10। अब यहाँ से 5वीं संख्या कितनी है? x। अब यहाँ गुणा करेंगे कितना हो जाएगा? 0 0 5 5 25 5 3 15 15 2 17 कितना आएगा? x बराबर कितना आएगा? 750 कितना आएगा? 7050। यहाँ संख्या कितने हैं? 2500, 3250, 4250। एक संख्या छूट गई, यहाँ कौन सा है? पहले 2000 कितना है? 2000। यहाँ कितना है? 2000। अब 2000 यहाँ और जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा? ये 12000 प्लस x बराबर कितना? 17500। जब घटाएंगे x बराबर तो कितना आएगा? 5500। तो x बराबर कौन सी संख्या मिली? 5500। कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन नंबर डी। कौन सा सही होगा? ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगला क्वेश्चन। इसका आंसर बताइए आप लोग। चलिए हल करते हैं। ए कामा बी और सी की औसत आयु 25 वर्ष है। यदि ए और बी की औसत आयु 28 वर्ष है तो सी की आयु ज्ञात करिए। क्या ज्ञात करना है? सी की आयु। यहाँ कितने लोग हैं? ए बी सी 3 गुणे औसत आयु कितनी? 25 25 3 75। और यहाँ ए और बी कितने लोग हैं? 2 लोग। इनकी औसत आयु कितनी है? 28 28 दूना कितना हो जाएगा? 56। पूछा है सी की आयु। 3 माह से 2 घटाएंगे 1 आएगा। यहाँ 15 माह से 6 जाए कितना बचेगा? 9। और यहाँ बचा 6 माह से 5 गए कितना आएगा? 19। कितना हो जाएगा? 19 वर्ष। कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन नंबर डी। कौन सा सही है? ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगला क्वेश्चन। इसका आंसर आप लोग बताएंगे।
चलिए हल करते हैं। 150, 225 और 375 का महत्तम समापवर्तक कितना होगा, मासा कितना होगा। यहाँ कोई ऑप्शन सही नहीं है। कौन से ऑप्शन, यहाँ कोई ऑप्शन नहीं सही। चलिए हल करते हैं। क्या बताना है, मासा। अब यहाँ क्या करेंगे, छोटी संख्या से बड़ी संख्या को क्या करेंगे, भाग करेंगे। क्या करेंगे, भाग करेंगे। यहाँ कितना हो जाएगा, 150 बार 150, 225 को 150 से भाग करेंगे, कितनी बार जाएगा, एक बार जाएगा। यहाँ कितना हो जाएगा, 150, यहाँ बचेगा 5, यहाँ हो जाएगा 12, 12 में से 5 गए, कितना आएगा 7। और यहाँ अब 75 से कितने को भाग करेंगे, 150 को। ये कितनी बार में कटेगा, 2 बार में। अब यहाँ कितना है, 375। अब 75 से भाग करेंगे कितनी बार, कितने को, 375 को। कितनी बार में जाएगा ये कितनी बार में जाएगा, 5 बार में। 5 पचा 25, 5 सत्ते 35, 2 37। आपका आंसर कितना आएगा, 75। यहाँ एक ऑप्शन आप बना लीजिए ई। कितना आएगा आंसर, 75। चलिए अगला क्वेश्चन। इसका आंसर आप लोग बताइए। चलिए हल करते हैं। किसी संख्या का 3 गुना उसी संख्या के 50% के 4 गुने में मिलाने पर 4 गुने में मिलाने पर उस संख्या से 200 अधिक होता है। संख्या कौन सी है, संख्या कौन सी है। चलिए हम संख्या मान लेते हैं। हमारे पास क्या है, x। कितने से गुना, कितने गुना, 3 गुना, गुणे 3। अब कह रहा उसी संख्या के x के 50% के 4 गुने में मिलाने पर, यानी जोड़ देते हैं यहाँ। फिर उसके बाद कह रहा है उस संख्या से 200 अधिक है। उस संख्या से 200 अधिक है, यहाँ क्या करेंगे, 200 जोड़ देंगे। 25 दूना व 50 दूना कितना हो जाएगा, 100, और 2 दूना 4, यहाँ कितना हो जाएगा, 3x। यहाँ कितना हो जाएगा, 2x बराबर कितना, x प्लस 200। अब यहाँ से जब घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 3 2 5 में से 1 गए, कितना बचेगा, 4x बराबर कितना है, 200। 4 पंचे 20, x बराबर कितना आया, 50। कौन सा ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन नंबर बी। कौन सा सही होगा, ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला क्वेश्चन। इसका आंसर आप लोग बताएंगे। चलिए हल करते हैं। ऋषि ने किसी परीक्षा में कुल 75 अंकों में से 66 अंक प्राप्त किया। ऋषि द्वारा प्राप्त अंकों का प्रतिशत क्या है। क्या बताना है, प्राप्त अंकों का प्रतिशत। कितने अंक पाए हैं, 66 गुणे 100, और कितने में पाए हैं, 75 में। 25 × 75, 25 चौको 100, 3 दूना 6, 3 दूना 6, 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, कितना आएगा, 88%। कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन नंबर बी। कौन सा सही है, ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला क्वेश्चन। इसका आंसर आप लोग बताइए। चलिए हल करते हैं। एक दुकानदार एक वस्तु पर उसके क्रय मूल्य का 3/4 भाग अंकित करता है। यदि वह अंकित मूल्य पर
40% लाभ लेकर उस वस्तु को बेचे तो उसे कितने प्रतिशत लाभ या हानि होगी? क्या बताना है? कितने प्रतिशत लाभ या हानि होगी। अब यहाँ से देखेंगे, मान लेते हैं वस्तु का क्रय मूल्य कितना है? CP 100। अब कह रहा है 3/4 भाग अंकित मूल्य, 3/4 भाग अंकित करता है, इसका कितना हो जाएगा? 3/4, 4 से काटेंगे कितना आएगा? 25, 25 3 75। अब कह रहा है वह अंकित मूल्य पर 40% लाभ कमाता है, कितना हो जाएगा? 140/100। कितना हो जाएगा? 140/100। 1 0 से 1 0 कट जाएगा, 5 से काटेंगे 15 5 75, 5 दूना 10 और 2 7 14, 15 7 105। कितना आएगा? 105। अब कह रहा है कितने उस वस्तु को बेचे तो उसे कितने प्रतिशत लाभ होगा। देखो CP कितना है? 100 और यहाँ बेचा कितने का है? 105। कितने का लाभ हुआ है? 5% का। कितने का लाभ हुआ है? 5% का। कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन नंबर C। चलिए हल करते हैं अगला क्वेश्चन, इसका आंसर बताइए आप लोग। चलिए हल करते हैं। 3 साझेदार A, B और C 2:3:4 के अनुपात में हैं। 4 के अनुपात में लाभ कमाया। एक नया साझेदार D शामिल हुआ जिसने A और C प्रत्येक के शेयरों में से आधा हिस्सा लिया। यदि लाभ में D का हिस्सा अब 100 रुपये है तो कुल लाभ ज्ञात करें। क्या ज्ञात करना है? कुल लाभ ज्ञात करना है। अब यहाँ से देखेंगे A, B और C, इसका अनुपात कितना दिया है? 2, 3 और 4। अब आगे क्वेश्चन कह रहा है एक नया साझेदार D शामिल हुआ जिसने A और C प्रत्येक के शेयरों में से आधा। A और C कितना हो जाएगा? 4 2 6। कितना हो जाएगा? 6 का आधा कितना हो जाएगा? 3। कितना हो जाएगा? 3। अब यहाँ कह रहा है यदि लाभ में D का हिस्सा, D का कितना लाभ है यहाँ? 100 और इसका कितना मान है? 3। अब कह रहा है तो कुल लाभ कितना हो जाएगा? 4 3 7 7 2 9। कितना हो जाएगा? 9। 3 त्रिका 9, यहाँ गुणा करेंगे कितना आएगा? 300। कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन नंबर D। कौन सा सही होगा? ऑप्शन नंबर D। चलिए अगला क्वेश्चन, इसका आंसर बताइए आप लोग। चलिए हल करते हैं। A B से दुगना कुशल है और B C से तिगुना कुशल है। यदि अकेले C ने कोई काम 30 दिन में पूरा कर सकता है तो वे एक साथ मिलकर उस काम को कितने दिन में पूरा कर सकते हैं। अब यहाँ से देखेंगे A B और C कह रहा है A B से दुगना और B C से तिगुना। अगर C 1 है तो B कितना हो जाएगा? 3। और A B से कितने गुना? 2 गुना, तो ये कितना हो जाएगा? 6। अब यहाँ C कोई काम कितने दिन में कर रहा है? 30 दिन में। यहाँ कितना काम है? कितना दिन है? 30। और यहाँ कितने यूनिट काम हो रहा है? 1। तो कितना हो जाएगा? टोटल काम कितना हो जाएगा? कुल काम
हो जाएगा 30। और यहाँ कह रहा है वे एक साथ मिलकर उस काम को कितने दिनों में पूरा करेंगे। कितना हो जाएगा 6 3 9 1 10 बटे क्या हो जाएगा 10, 1 0 से 1 0 कट जाएगा। कितने दिन लगेंगे पूरा काम? 3 दिन। कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन नंबर ए। कौन सा सही है? ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगला क्वेश्चन। इसका आंसर बताइए आप लोग। चलिए हल करते हैं। एक समान आयतन के दो लंबवृत्तीय सिलेंडरों की त्रिज्या का अनुपात 3:1 है। 3:1 है तो उनकी ऊंचाई का अनुपात क्या है? क्या बताना है? उनकी ऊंचाई का अनुपात बताना है। अब यहाँ क्या हो जाएगा? लंबवृत्तीय सिलेंडरों का अनुपात, लंबवृत्तीय सिलेंडरों का आयतन क्या हो जाएगा? पाई r स्क्वायर 1 और h1। क्या हो जाएगा? पाई r स्क्वायर h, एक 1 हो जाएगा, दूसरा क्या हो जाएगा? पाई स्क्वायर 2 और h2। अब यहाँ पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा। त्रिज्या का अनुपात कितना दिया है? 3 त्रिक का 9 h1 और यहाँ कितना हो जाएगा? यहाँ हो जाएगा 1 h2। अब अगर h1 अनुपात h2 बराबर लिखेंगे तो कितना आएगा? 1:9। कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन नंबर सी। कौन सा सही होगा? ऑप्शन नंबर सी। कौन सा सही होगा? यहाँ अनुपात दिया है, यहाँ कितना हो जाएगा? यहाँ हो जाएगा 1:9। कितना हो जाएगा? 1:9। कितना हो जाएगा? 1:9। चलिए अगला क्वेश्चन। इसका आंसर बताइए आप लोग। चलिए हल करते हैं। एक बस किसी भी स्थान पर ना रुके तो वह 1 घंटे में 45 किलोमीटर तय कर पाती है, और यदि वह सभी स्थानों पर रुके तो वह 1 घंटे में 36 किलोमीटर तय कर पाती है। 1 घंटे में बस कितने मिनट रुकती है? 1 घंटे में बस कितने मिनट रुकती है? अब यहाँ से देखो कितने किलोमीटर रुक रही है? 36 से 45 से 36 कितना हुआ? 9। और यहाँ जब रुक रुक के स्थान पर चलती है तो कितने किलोमीटर? बिना रुके, ना रुके तो कितने किलोमीटर जा रही है? यहाँ 45। कितना हो जाएगा? 45। और उसके बाद कह रहा 1 घंटे में, 1 घंटे में कितने मिनट होते हैं? 60। 9 पचे 45, 12 पंचे 60। कितने मिनट रुकती है? 12 मिनट। कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन नंबर सी। कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला क्वेश्चन। इसका आंसर बताइए आप लोग। चलिए हल करते हैं। 250 मीटर लंबी रेलगाड़ी ट्रैक के किनारे खड़े एक व्यक्ति को 15 सेकंड में पार कर जाती है। रेलगाड़ी की गति ज्ञात करो। क्या ज्ञात करना है? गति, स्पीड। चाल बराबर क्या होगा? दूरी बटे समय। क्या होगा? दूरी बटे समय। अब यहाँ से दूरी कितनी है?
250 और टाइम कितना है 15 सेकेंड। इसको क्या करेंगे किलोमीटर प्रति घंटे में बदल देंगे, कितना हो जाएगा 18/5। 3 पचे 15 और 3 छंग 18, 5 पचा 25, 10 छक्का 60, कितना आया 60 किलोमीटर प्रति घंटे। कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन नंबर बी। कौन सा सही है? ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला क्वेश्चन। इसका आंसर बताइए। चलिए हल करते हैं। एक आयताकार भूखंड की लंबाई इसकी चौड़ाई से तिगुनी है। भूखंड का क्षेत्रफल 768 मीटर है। भूखंड की परिमाप ज्ञात करो। क्या ज्ञात करना है? परिमाप। अब देखो लंबाई और चौड़ाई। कह रहा है लंबाई इसकी चौड़ाई से कितनी है? तिगुनी। अगर ये x है तो कितना हो जाएगा 3x। और इसका क्षेत्रफल कितना है? 768 मीटर। तो आयत का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, या भूखंड का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? लंबाई गुणे चौड़ाई। क्या हो जाएगा? लंबाई गुणे चौड़ाई। क्षेत्रफल है 768 और लंबाई कितनी है 3x गुणे चौड़ाई कितनी है x। 3 से काटेंगे कितना आएगा? 3 दूना 6, 3 दूना 6, 1 बचा 3 पचे 15, 3 छंग 18। यहाँ कितना हो जाएगा x स्क्वायर। ये कितने का वर्ग है? 16 का। x स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। x बराबर कितना आया? 16। अब यहाँ 16 48 और यहाँ कितना हो जाएगा 16। लंबाई कितनी मिली? 48 और चौड़ाई कितनी मिली? 16। इसके बाद आपसे क्या पूछा? परिमाप। परिमाप बराबर क्या होता है? आयत का परिमाप। आयत का परिमाप बराबर होता है 2 लंबाई प्लस चौड़ाई। अब यहाँ कितना हो जाएगा? दोनों को जोड़ेंगे 64 हो जाएगा और 64 गुणे 2 करेंगे कितना हो जाएगा? 2 चौको 8 और 2 छंग 12, कितना हो जाएगा? 128 मीटर। कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन नंबर सी। कौन सा सही है? ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला क्वेश्चन। इसका आंसर बताइए। यदि 154 मीटर लंबी रस्सी के 9:5 के अनुपात में विभाजित किया जाता है तो छोटे टुकड़े की लंबाई मीटर में कितनी है? किसकी लंबाई बताना है? छोटे टुकड़े की लंबाई बताना है। टोटल यहाँ कितना है? 154। टोटल यहाँ कितना हो जाएगा? 9 5 14। कितना हो जाएगा? 9 5 14। 14 एक अन्नम 14, 14 एक अन्नम 14। छोटा टुकड़ा कौन सा है? 5। गुणे कितना करेंगे? 5 11 पचे 55। कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन नंबर बी। कौन सा सही होगा? ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला क्वेश्चन। इसका आंसर बताइए आप लोग। x और y का अनुपात बताना है। यदि x अनुपात 4 समानुपात y अनुपात 5 हो तो x अनुपात y होगा। यहाँ देखेंगे क्या होगा? अंदर अंदर का गुणा और बाहर बाहर का गुणा। क्या हो जाएगा? यहाँ हो जाएगा 5x बराबर यहाँ कितना हो जाएगा? 4y। यहाँ x अनुपात y बराबर लिखेंगे कितना हो जाएगा? 4:5। कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन नंबर बी। कौन सा सही है? ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला क्वेश्चन।
इसका आंसर बताइए। चलिए हल करते हैं। ए कामा बी और सी के बीच 1152 रुपये का नुकसान का अनुपात 7:8:9 के अनुपात में विभाजित होना चाहिए, तो ए का हिस्सा क्या होगा? किसका हिस्सा बताना है? ए का हिस्सा बताना है। टोटल कितना है? 1152। कितना है? 1152। और यहाँ टोटल कितना है? 9 8 17 और 17 7 कितना होगा? 24। कितना होगा? 17 7 24। किसका हिस्सा बताना? ए का हिस्सा। गुणे कितना हो जाएगा? 7। यहाँ हम काटेंगे 12 से, 12 दूना 24। यहाँ कितना हो जाएगा? 12 9 108। कितना बचा? 108 हो गया। अब यहाँ बचा 7, यहाँ हो गया 72, बरछंग 72। 2 से काटेंगे कितना है? 2 चौको 8, 2 8 16, 8 सते 56 और 7 चौक 28। 28 और 5 कितना होगा? 33। कितना हो जाएगा? 336। कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन नंबर ए। कौन सा सही है? ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगला क्वेश्चन। इसका आंसर बताइए। इसको ये सवाल रिपीट हो चुका है। इसका आंसर कितना आया था? इसका आंसर आया 300। चलिए अगला क्वेश्चन। इसका आंसर बताइए। चलिए हल करते हैं। 990 रुपये 5 वर्षों में 16% वार्षिक दर से अर्जित सामान्य ब्याज क्या होगा? साधारण ब्याज का सवाल है। साधारण ब्याज आपसे पूछा गया है, तो क्या होगा? SI बराबर PRT अपान 100। साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे क्या हो जाएगा? 100। अब यहाँ से मूलधन कितना है? 990 और दर कितना है? रेट कितना है? 16 और टाइम कितना है? 5 बटे कितना हो जाएगा? 100। 1 0 से 1 0, 5 दूना 10, 2 8 16, 8 9 72 और 8 9 72। 72 7 कितना होगा? 72 7 79। कितना होगा? 72 7 79 कितना आएगा? 792। कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन नंबर डी। कौन सा सही है? ऑप्शन नंबर डी। चलिए क्लास को इसी पे विराम करते हैं। अगली क्लास में फिर कल मिलते हैं। तब तक के लिए हैव ए नाइस डे। बाय बाय।